सबसे पहले आपको बताएं कि वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान है। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा है कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतल्लिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बायस बना। तवक्को है कि IMF मिशन मई में मज़ीद बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। वाशिंगटन में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान पैदा हो गया। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। IMF की जानिब से जारी एक बयान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। सब्सिडी का मामला ही 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बायस बना। नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान ने तौसीई फंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। इससे कबल तर्जुमान IMF जेरी राइस ने भी वज़ीर ख़जाना से होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया और कहा बातचीत में इन पॉलिसियों पर गुफ्तगू हुई जो IMF प्रोग्राम जारी रखने के लिए ज़रूरी हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से IMF के मुतालबात मानने और सब्सिडी के खात्मे के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी। माशी माहिर मोहम्मद सोहेल के मुताबिक IMF प्रोग्राम में तोसी से सरमायाकारों में एतमाद पैदा होगा। ताहम कशीदगी के माहौल में इस्लाहात के निफाज के लिए सियासी अज़म की ज़रूरत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान कभी नाता हिंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुरबत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत का एहसास प्रोग्राम सैलानी वेलफेयर के मौलाना बशीर फारूकी चलाते थे। इमरान खान की हुकूमत ने इसमें एक पैसा भी नहीं दिया। 4% शरह तरक्की मिली, इससे ज़्यादा छोड़ कर जाएंगे। महंगाई की शरह जितनी मिली इससे कम छोड़ कर जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम खर्च नहीं हुई, इसमें कटौती करना पड़ेगी। उन्होंने तस्दीक की है कि उन्होंने IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जे की रकम $6 अरब से बढ़ाने की दरख्वास्त की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान भी शरीक थे। बिजली बंद, पानी गायब, गैस छुट्टी पर, जनरेटर हाँप गए, UPS फेल हो गए। सख्त गर्मी में शहरियों के सब्र का फ्यूज़ उड़ गया। दिन का सुकून, रात का चैन बर्बाद हो गया। कराची से हुंजा तक बिजली की लोड शेडिंग का जिन पलट कर वापस आ गया। सहरी और इफ्तारी करना मुश्किल हो गया। कहीं 2, कहीं 3 और कहीं 4 और कहीं 6 घंटे बिजली गायब। कराची में 100 मेगावाट का साइट बिजली घर न चलाए जाने का इंकशाफ, प्लांट गैस ना होने की वजह से बंद, डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात कर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी की जाए। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, ना वो खुद चैन से बैठेंगे ना किसी को बैठने देंगे। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इकदाम को बेहतर बनाया जाए। नवाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क में इजाफी बिजली की वाफर मकदार फराहम की थी, लेकिन इमरान हुकूमत ने एक भी नया यूनिट शामिल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 6 अरब में LNG का जो जहाज़ मिल रहा था वो कौम को 20 अरब रुपये में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का ये जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से ज़ायद में पड़ेगा। और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़ कर गए हैं। हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस से निपटना है। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे कबल इंतखाबी इस्लाहात और साबका हुकूमत की गलतियों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। PTI ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नैबज़दा शख्स मुल्क के वक़ार के लिए नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ के मुकदमे से बरी होने तक नून लीग किसी और को नामजद करे। बोले इमरान खान को नाअहल और PTI पर पाबंदी की साजिश हो रही है। हुकूमत ने पहला काम अवाम की भलाई की बजाय अपने लोगों के नाम मीडिया से निकाले। पीपल्स पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि बेनज़ीर का बेटा नवाज शरीफ से कौमी असम्बली की सीटों की खैरात लेने गया।
वो शख्स जिस पर नैब के मुकदमे हों, जिस पर फर्द जुर्म 26 तारीख को आयद होनी हो, हम ये पटिशन डाल रहे हैं कि जब तक वो उस मुकदमे से बरी उल जिम्मा नहीं होते, मुस्लिम लीग नून किसी और अपने ही मर्द को नामजद कर दे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो जमानत पर हो, जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी हो, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। इससे पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचता है। यहाँ का एमएनए जुल्फिकार अली भुट्टो था, आज उसका नवासा, आज बेनजीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई फॉर्म फंडिंग केस में अपने खिलाफ मतवक्के फैसले पर बुखलाहट का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। पीटीआई क़यादत जानती है फॉर्म फंडिंग केस में फंस चुकी है। तर्जुमान बिलावल हाउस ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्दमल में कहा कि शाह महमूद इमरान खान की कासलेसी के लिए बिलावल भुट्टो को ताने दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी खैरात मांगने नहीं देने की तारीख रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में अपने वालिदैन की कब्रों पर फातह खानी। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज से मुलाकात भी की। जाती उम्रा आमद पर मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मंगल को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की दफातर के सामने एहतजाज किया जाएगा। जेलम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौमी असम्बली के 22, सूबाई असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ हमने रेफरेंस भेजे, मगर इलेक्शन कमीशन अभी तक रेफरेंस अपने पास रखकर बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अरकान असम्बली को नाअहल करे। पाकिस्तान में सियासी कशीदगी की वजह मुकदमात का फैसला न होना है। इस्लामाबाद की हुक्मरानी का फैसला इलेक्शन से होना है। पाकिस्तान में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। जो इलेक्शन कमीशन का जो तमाम दफ्तर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन तमाम के सामने भरपूर एहतजाजी जो है वो किया जाए। हम मंगल को अब हमने ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जो इलेक्शन के ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, उनके सामने हम एहतजाज कर रहे हैं। और इस्लामाबाद की कॉल जो है उसका पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंतज़ार कर रहा है। और इमरान खान इंशाल्लाह जब ये कॉल देंगे तो आप देखेंगे कि ये लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पूरी कौम 4 साल से झोलियाँ उठा कर इमरान खान के जाने की दुआएं मांग रही थी। अगर आलमी साजिश थी तो इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने की खातिर जरदारी से क्यों रब्ता किया? कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में साजिश का जिक्र नहीं।